Hello students, we are going to study your first lesson, that is the motion. The first topic of this lesson will be rest and motion. That means we are trying to find out when we will say that a body is in rest condition and when we say that a body is in motion condition. Look, before starting the concept of rest and motion, first of all, we will try to find out the body about which we are going to study. And if there is a body, so there will be a position that will be connected to that body with respect to the, you can say a coordinate system, or with respect to a origin that will be treated as a frame of reference, will be seen later on. Understand? But there must be a body and there must be a position of that body. Understand? For example, let us suppose, what am I saying, कि अगर कोई भी बॉडी है तो सबसे पहले हमें उस बॉडी का पोजीशन पता होना चाहिए। जैसे हम ये कह रहे हैं कि यहाँ एक बॉडी है, यहाँ पर एक बॉडी, यानी इट इज ए बॉडी, तो इस बॉडी का कोई एक पोजीशन होना चाहिए। मान लेते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो पॉइंट ए पे लोकेटेड है, यानी ये जो है बॉडी का क्या हो गया, पोजीशन हो गया, यानी ए इज द पोजीशन ऑफ बॉडी। हम इसको लिख सकते हैं ये भी कि ए इज पोजीशन ऑफ बॉडी, ए इज पोजीशन ऑफ बॉडी। अब ये बॉडी जो पॉइंट ए पे लोकेटेड है, सबसे पहले तो हमने ये बॉडी के बारे में देखा और इसका पोजीशन ए के बारे में देखा। ये पोजीशन स्टूडेंट दो तरह का होता है, यानी पोजीशन विल बी ऑफ टू काइंड, पहला होगा रेस्ट और दूसरा होगा मोशन। यानी बॉडी या तो रेस्ट में हो सकती है या तो मोशन में हो सकती है। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब हम बोलेंगे कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है और कब हम बोलेंगे कि बॉडी मोशन कंडीशन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेस्ट पोजीशन ऑफ ए बॉडी। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहां पे हम लिख रहे हैं रेस्ट कंडीशन ऑफ ए बॉडी, रेस्ट कंडीशन ऑफ ए बॉडी। मान लीजिए कि हमारी ये एक बॉडी और ये बॉडी हमारी पॉइंट ए पे लोकेटेड है। अब अगर ये बॉडी है तो बॉडी को कोई ऑब्जर्व करता है, यानी बॉडी को कोई ना कोई देखने वाला होता है उसके पोजीशन के बारे में कि बॉडी आखिर में रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो बॉडी को जो देखता है उसको हम ऑब्जर्वर बोलते हैं, यानी एक ऑब्जर्वर भी होता है। अब ये ऑब्जर्वर बॉडी के साथ भी हो सकता है या बॉडी के बाहर भी हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जो पॉइंट ए पे लोकेटेड है, इट मींस दिस बॉडी इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए। नाउ लेट अस सपोज वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू 10 o'clock, यानी हम 10 बजे सुबह देखना इसको शुरू कर रहे हैं। क्लियर है? इस बॉडी को 10 बजे हम सुबह देखना शुरू कर रहे हैं। तो बॉडी की जो पोजीशन है, हम यहाँ पे पोजीशन लिख रहे हैं वो ए पे, यानी बॉडी 10 बजे ए पे। क्लियर है? फिर t इज इक्वल टू 12 o'clock हम देखना शुरू कर रहे हैं, तब भी बॉडी का पोजीशन हमारा ए। जब t इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 12, 2, 14 o'clock देखना शुरू कर रहे हैं, 14 का मतलब 2 बजे दोपहर में बॉडी हमारी पॉइंट ए पर है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी 10 बजे भी बॉडी ए पर है, 12 बजे भी बॉडी ए पर है और 14 बजे भी बॉडी ए पर है, यानी 2 बजे भी बॉडी पॉइंट ए पे है। बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम हमारा जो है चेंज हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन। यानी अगर बॉडी का पोजीशन, इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, आई एम राइटिंग हियर, if position of a body
does not change, position of a body does not change with respect to time, with respect to time. Body is said to be in रेस्ट कंडीशन. बॉडी की उस कंडीशन को हम बोलते हैं, कौन सा कंडीशन? रेस्ट कंडीशन. रेस्ट कंडीशन में बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज होगी और टाइम हमारा इंक्रीज होगा. टाइम कभी भी रुकता नहीं है. टाइम इज ऑलवेज अ वेरिएबल क्वांटिटी. यू कैन डिपेंड ये करता है कि कब हम टाइम को मेजर करना शुरू करते हैं, कब हम बॉडी को देखना शुरू करते हैं. जब से हम बॉडी को देखना शुरू करेंगे वो हमारे लिए जीरो हो जाता है. टाइम वहां t इज इक्वल टू जीरो से. क्लियर है? जो हम आगे देखेंगे. फिलहाल ये हमारा रेस्ट कंडीशन हुआ. टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन पोजीशन क्या है? सेम. यानी यहां पे लिखेंगे क्या, जरा बता दीजिए. पोजीशन इज सेम बट टाइम क्या हो रहा है? चेंजेज. टाइम हमारा क्या होता है? बदलता है. तो बॉडी को हम बोलते हैं कि बॉडी किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन. अब रेस्ट कंडीशन के बाद जो आगे हम देखते हैं वो होगा मोशन कंडीशन. मतलब बॉडी को कब हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी मोशन कंडीशन. क्लियर है? सो द नेक्स्ट हेडिंग विल बी योर So the next condition will be your, I am writing here, motion condition of a body. So I am writing here motion condition of a body. कब किसी बॉडी को हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी मोशन कंडीशन. क्लियर है? So dear student, let us suppose कि यहाँ पे एक बॉडी है, ये एक बॉडी है और ये हमारी बॉडी पॉइंट ए पे लोकेटेड. बॉडी पॉइंट ए पे लोकेटेड है. हम इस बॉडी को t इज इक्वल टू 10 o'clock पे देखना शुरू करते हैं. यानी 10 बजे हम इस बॉडी को देखते हैं और बॉडी हमारी पॉइंट ए पे. 10 बजे बॉडी पॉइंट ए पे है. फिर हमारी बॉडी जो है बी पे चली जा रही है. ए से उठ के ए से बी पे जा रही है. कितने बजे चली जा रही है? 12 o'clock. यानी 12 बजे हमारी बॉडी पॉइंट बी पे पहुंच गई. और सिमिलरली जब हम बॉडी को 2 बजे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बॉडी हमारी बी से कहां चली गई? सी पे. यानी t इज इक्वल टू 12 o'clock पे बॉडी हमारी पॉइंट सी पे चली गई. सो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस केस? वी आर ऑब्जर्विंग दैट सिंस द टाइम इज चेंजिंग, मीन्स 10 o'clock, 12 o'clock and 14 o'clock, and along with the changing in the time, the position of body is also changing. For example, point A, point B, point C, it is the position of the body. Means time के साथ body का position भी change हो रहा है. As time changes, the position of body also changes. तो बॉडी के ऐसे पोजीशन को हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी किस कंडीशन में है? मोशन कंडीशन. यानी एक पोजीशन ऑफ बॉडी, आई एम राइटिंग हियर द डेफिनेशन ऑफ मोशन. इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस, इफ पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस with respect to time, body is said to be in motion. बॉडी को हम बोलते हैं बॉडी किस कंडीशन में है? मोशन कंडीशन. जैसा कि हम यहाँ पे देख, पोजीशन भी चेंज हो रहा है और साथ में जो है टाइम भी यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो बॉडी के ऐसे पोजीशन को हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी किस कंडीशन में है? मोशन कंडीशन. क्लियर है?
अब रेस्ट और मोशन फाइंड आउट करने के बाद कि बॉडी हमारी कब रेस्ट में होगी, कब मोशन में होगी, जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। क्लियर है? रिलेटिव का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में भी हो सकती है, और अगर ये बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में भी हो सकती है। ये टोटली रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट होता है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि बॉडी कहां पे रखी गई। क्लियर है? जिसको अभी हम देखना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी योर रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच। इसको भी हम एक एग्जांपल से देखेंगे। क्लियर है? तो अगला जो हेडिंग होता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। सो द नेक्स्ट हेडिंग विल बी रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू each other. Rest and motion are relative to each other. For example, what is the meaning of rest and motion are relative to each other? Look in the figure. देखिए हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में भी हो सकती है, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में भी हो सकती है। ये टोटल रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट होता है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि हम बॉडी को कहां से ऑब्जर्व या देखना शुरू करते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक ट्रेन है, यहां हम एक ट्रेन बना रहे हैं, और ये हमारी ट्रेन जो है कुछ इस तरह से है। ये ट्रेन के जो है डिब्बे हैं और ये आपका जो है इंजन है। यहां पे हम एक लाइट लगा दें, इट इज योर इंजन, इट इज योर इंजन। और ये हमारा जो है ट्रेन का डब्बा हो गया। ये S1 स्लीपर है, ठीक, स्लीपर है। और ये जो है आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म का हम नाम भी दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म जो है आपका प्रयागराज, प्रयागराज, ये प्रयागराज प्लेटफॉर्म है आपका। अब इसमें क्या हम देखते हैं? देखिए 3 फ्रेंड होते हैं, एक महेश होता है, एक दिनेश होता है और तीसरा मुकेश होते हैं। दिनेश और महेश जो है छुट्टी पर आए हुए हैं घर पे, मान लीजिए प्रयागराज में, और वो प्रयागराज से कानपुर जा रहे हैं। यानी ये जो है प्रयागराज से कानपुर जा रहे हैं, तो आगे मैं बनाऊंगा यहाँ पे ये कानपुर, कानपुर। क्लियर है? तो मुकेश इन दोनों महेश और दिनेश को छोड़ने आता है प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे दिनेश जी हैं और यहाँ पे आपका जो है महेश जी, यानी ये महेश जी हैं। क्लियर? और ये आपके दिनेश जी हैं, दिनेश जी हैं। और ये स्लीपर है, मान लीजिए कि S7, और ये सीट नंबर जो है हम यहाँ लिख दे रहे हैं 67 है, और यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं हम जो भी हो 65 ही लिख दे रहे हैं। सीट नंबर दोनों का है, आमने सामने बैठे। क्लियर है? और यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर जो खड़े हैं वो जो है मुकेश हैं, मुकेश जी हैं। क्लियर है? पहला हम केस यहां पर बनाकर स्टडी करेंगे। तो केस 1 देखिए, अगर केस 1 हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखे, फर्स्ट केस, when train is, I am writing here, when train is at rest, यानी ट्रेन अभी ये रुकी हुई, कहाँ रुकी है? प्रयागराज। अंडरस्टैंड? सो when train is at rest at स्टेशन, जब हमारी ट्रेन स्टेशन पे रुकी हुई है तो बताइएगा। ऑब्जर्वर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, जिसको ऑब्जर्वर का काम ऑब्जेक्ट को देखना होता है, मैंने बताया है।
और यहाँ पे आपको पोजीशन बताना है। यहाँ पे क्या बताना है? पोजीशन। ओके माय डियर स्टूडेंट, सो टेल मी, ऑब्जर्वर यानी महेश देख रहा है दिनेश को, महेश दिनेश को देख रहा है। आप ये बताइए कि दिनेश रेस्ट में होगा कि मोशन में? क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है, ट्रेन रुकी है, महेश भी यहां बैठा हुआ है और ये दिनेश भी यहां पे बैठा हुआ है, तो मतलब सीटिंग है, सीट है, ये भी सीटिंग है, बैठा हुआ है। तो यहां ये महेश इस दिनेश को देखेगा कि दिनेश किस कंडीशन में होगा बताइए? रेस्ट कंडीशन। क्यों रेस्ट कंडीशन में होगा स्टूडेंट? क्योंकि चूंकि ट्रेन ही जब स्टेशन पे रुकी हुई है तो स्लीपर में ऑलरेडी दोनों बैठे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को रेस्ट में पाएंगे। क्योंकि ट्रेन नहीं चल रही है तो वो भी रेस्ट में ही होंगे, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी महेश दिनेश को देखेगा रेस्ट में। दूसरा ऑब्जर्वर हम मुकेश को बना रहे हैं, यानी यहाँ पे आपके जो है मुकेश हैं, दिनेश को ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी दिनेश हमारा ऑब्जेक्ट। क्या पाएगा मुकेश? मुकेश भी पाएंगे कि हमारा जो दिनेश है वो किस कंडीशन में है, जरा बता दीजिए? रेस्ट कंडीशन में। यानी इस समय हमारा मुकेश जो है ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर हम लिख दे रहे हैं, और एक ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे है ऑब्जर्वर, वो महेश, और दोनों पा रहे हैं जब ट्रेन रुकी हुई है कि दिनेश रेस्ट में। अब दूसरा कंडीशन ये है कि ट्रेन चलना शुरू कर दी, यानी अब जो है ट्रेन स्टार्ट या फिर ट्रेन स्टार्ट मूविंग, ट्रेन चलना शुरू कर दे रही है। अब आप सबको बताना होगा सेम कंडीशन कि जब हमारी ट्रेन चलना शुरू कर रही है, यानी अब यहां से ट्रेन जो है झुक झुक करते आगे बढ़ रही है प्रयागराज से कानपुर, क्लियर है? 3-4 घंटों में पहुंच जाएगी। ये मुकेश है, ये महेश और ये दिनेश। जब ट्रेन हमारी चलने लगेगी, व्हेन ट्रेन स्टार्ट मूविंग, तो महेश दिनेश को क्या पाएंगे? रेस्ट में पाएंगे कि मोशन में पाएंगे बताइए? तो महेश इस दिनेश को देखेगा, क्योंकि महेश भी ट्रेन के ही अंदर है, कि हमारे जो दिनेश हैं वो किस कंडीशन में है? रेस्ट। क्यों पाएगा? देखिए, जब प्रयागराज से ट्रेन खुली तो दोनों रिजर्वेशन कराए थे, तो ये इनका सीट नंबर जो था वो 65, इनका 67। तो भाई ट्रेन के अब अंदर दौड़े कूदेंगे तो नहीं ना, अपने सीट पे ही बैठे रहेंगे। तो इनका भी सीट फिक्स है 65 है, इनका भी सीट फिक्स है 67 है। तो जब पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है और वो पोजीशन यहाँ सीट नंबर है, तो बॉडी यानी किस कंडीशन में होगी? रेस्ट कंडीशन। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में होगी? तो ये महेश के रिस्पेक्ट में। क्यों रेस्ट में है? क्योंकि दोनों इस चलती हुई ट्रेन के अंदर है लेकिन रेस्ट में। क्लियर है? अब दूसरा चीज हमको बताइए कि मुकेश दिनेश को देखेगा तो क्या पाएगा? जब मुकेश इस दिनेश को देखेगा तो ट्रेन आगे चल रही है यानी मोशन में है, तो पाएगा कि दिनेश किस कंडीशन में है? मोशन कंडीशन। किस कंडीशन में है? मोशन कंडीशन। यानी यहां से दो चीजें का कंक्लूजन निकालते हैं कि महेश दिनेश को रेस्ट में पा रहा है, यानी महेश दिनेश को रेस्ट में पा रहा है इस कंडीशन में, जबकि मुकेश जो दिनेश को पा रहा है वो मोशन में पा रहा है। तो यहां ऑब्जेक्ट एक है, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट केवल एक वो दिनेश है, लेकिन दिनेश का दो पोजीशन है, एक रेस्ट है और दूसरा जो है यहां पे हम लिख दे रहे हैं इसको, दूसरा जो है आपका मोशन। दूसरा कौन सा कंडीशन है? मोशन। यानी रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेटिव। अगर कोई बॉडी किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो वो किसी और के रिस्पेक्ट में मोशन में हो सकती है। क्लियर है? तो यही बोलते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। ये डिपेंड करता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर पे, कि ऑब्जर्वर कहां पर है। इस समय ऑब्जर्वर चलती हुई ट्रेन के बाहर था तो ये मोशन में थे, ऑब्जर्वर चलती हुई ट्रेन यानी ट्रेन में ही था तो ये रेस्ट में थे। क्लियर है? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं
इसको मिटाकर I am just going to define it. So what we conclude on the basis of this experiment? We conclude that rest and I am writing here, rest and motion depend upon observer. If observer is along with body will be in rest. If observer is outside of body, body is in motion. ओके, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए आखिर में इसका यूज क्या है तो मैं बताता हूं। अगर हम अपने इस यूनिवर्स को देखें स्टूडेंट, दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा सन है जिसके चारों तरफ हमारा प्लेनेट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। हमारी क्लियर अर्थ भी है। तो क्या है मैकेनिज्म, यहाँ पे देखें हम। I am going to demonstrate one more example related to the nature. For example, what is the example that relates to the nature? We know that sun is a star and all the planet moves around the sun. Like our earth also moves around the sun. So I am making here the diagram. Let us suppose it is a sun, and the earth is moving. It is earth which is moving around the sun. So earth is in motion condition since it is moving in its orbit around the sun. Okay. So I am writing here there are two men. One is the Mahesh, as we have seen in that example, and another one is the Dinesh. And the Mukesh is located in the space. It is Mukesh. So चूंकि महेश और दिनेश दोनों अर्थ पे ही लोकेटेड और अर्थ हमारी इसके चारों तरफ मूव कर रही, तो ये दोनों पाएंगे कि एक दूसरे से ये किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन। अगर एक ही जगह ये मान लो कि लोकेटेड या बैठे हैं मान लीजिए दोनों, तो पाएंगे रेस्ट में। लेकिन जब ये स्पेस है, अर्थ के सरफेस के बाहर का रीजन, मतलब ग्रेविटी फील्ड के बाहर का रीजन जो स्पेस है वहां मुकेश है, तो स्पेस से जब मुकेश इन दोनों को देखेगा तो क्या पाएगा, क्योंकि अर्थ हमारी मोशन में है सन के चारों तरफ, यानी अर्थ मूव कर रही है, तो ये जो मुकेश होगा वो दिनेश को पाएगा किस कंडीशन में, मोशन कंडीशन। यानी एक जगह जब हम अर्थ से ही, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर हमारा जो है महेश है, अर्थ के साथ है, तो ये रेस्ट में पा रहा है मुकेश को, जबकि यहाँ पे ये ऑब्जर्वर है बाहर की तरफ, तो ये पा रहा है मोशन में, किसको मोशन में पा रहा है, दिनेश। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल, क्योंकि सन के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है, अर्थ पे दो हैं, एक महेश है दूसरे दिनेश है, तो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में पाएंगे। अगर रुके हैं तो अर्थ के सरफेस पे रेस्ट में है तो रेस्ट में पाएंगे। लेकिन जो स्पेस में मुकेश है वो देखेंगे कि ये दोनों किस कंडीशन में है, मोशन। क्यों मोशन में है, क्योंकि हमारी अर्थ इसके चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। ओके, थैंक यू।